हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे होल नंबर चैप्टर के बारे में। ये है चैप्टर 2, क्लास 6 का है और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन का। इसका मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि चैप्टर जो है, यानी कि चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं ऑलरेडी बहुत पहले डाल चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर मैं आई बटन पे आपको दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सेकेंडली कि यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसका एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वो भी मैं अभी ऑलरेडी कुछ टाइम पहले डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं। उसका भी मैं लिंक जो है वो आई बटन पे आपको दे दूँगी, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। हमने क्वेश्चंस जो है उसको हम सॉल्व करना देखेंगे कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप सबसे पहले अगर होल नंबर वाला चैप्टर वाला आपने नहीं देखा वीडियो तो आप उसे देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से समझा है उसके बाद ही आप जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ईजिली और बहुत आसान से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आएगी समझने में और आपको सब कुछ ब्लैंक लगेगा, कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सो आई विल सजेस्ट यू ऑल कि आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, वहाँ से कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज पे जंप करिए, सो दैट आपको जो भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ सूटेबल सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट्स। यानी कि मुझे जो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दे दी हैं और हमें रीअरेंजमेंट करके, यानी कि कुछ वैल्यूज़ दे दी हैं उनको अलग जगह पे रीअरेंज करना है जहाँ पे वो फिट हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वहाँ पे रीअरेंज करके हमको सम निकालना है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे लाइक यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 837 प्लस 208 प्लस 363 लिखा हुआ है। तो आप इसको 837 के नीचे 208 फिर उसके नीचे 363 करके ऐड नहीं करना आपको। यहाँ पे आपको सूटेबल रीअरेंजमेंट यानी कि रीअरेंज करना है वैल्यूज़ को और उसके बाद सॉल्व करना है। उससे क्या होगा, आपका आंसर जो है वो बहुत ईजी वे में निकल जाएगा और बहुत कम टाइम में निकलेगा। कैसे निकलेगा वो हम अभी नीचे बात करते हैं। आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, ये रीअरेंजमेंट की हेल्प से करना है। यहाँ पे 2 पार्ट दिए हुए हैं, ए एंड बी। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पार्ट फर्स्ट, 837 प्लस 208 प्लस 363। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट कैसे होगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले 837 दिया हुआ है, उसके बाद 208 दिया हुआ है, उसके बाद 363 दिया हुआ है। हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि 837 के बाद 363 को एक ब्रैकेट में ले लिया, जबकि 363 तो लास्ट में था। हम इसको सेकंड नंबर पे क्यों लेकर आए, दिस इज कॉल्ड द रीअरेंजमेंट। यानी कि मैंने वैल्यूज़ को रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज करने के बाद क्या होगा, अब मेरे लिए ऐड करना इजी हो जाएगा। कैसे होगा वो हम देखेंगे। और 208 जो है वो हमने यहाँ ले लिया। अब देखिए आप 837 और प्लस 363 दोनों को मैं ऐड करूँगी, जो ईजिली ऐड हो जाएगा। 2 वैल्यू तो बहुत आसानी से भी ऐड हो जाती है। तो टोटल ऐड करके कितना आया, 1200। और उसके बाद नीचे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा था, 208। तो 208 हमने लिख दिया। अब आप बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं 1200 और प्लस 208, तो 13, 1400, 1408। तो 1408 हमने बिना कहीं पे मुझे सॉल्व करे, मतलब मुझे रफ वर्क में सॉल्व करे बिना भी मैं यहाँ पे आंसर इसे बता सकती हूँ। और आई होप कि 6th क्लास का बच्चा भी इजीली इस तरीके की चीज़ों को बता सकता है। सो दिस इज कॉल्ड द सूटेबल रीअरेंजमेंट। ओके, सो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका। 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। अब यहाँ पे मेरे क्या क्या अरेंजमेंट बन सकते हैं, यहाँ देखिए 1962 को हमने ले लिया और इसके साथ में हमने क्या लिया, 1538। इन दोनों का एक पेयर बना दिया हमने, और 453 और 647 का एक बना दिया। अब देखिए इन दोनों को ऐड करके क्या आया मेरा, 3500। और इन दोनों को ऐड करके मेरा क्या आया, 453 और 647 को 1100। अब देखिए 3500 और 1100 को कितना ईजी है। 3500 और प्लस पहले अब था 1000 ऐड कर लेंगे तो कितना होगा, 3600 हो जाएगा। और प्लस 100 और कर दो, सॉरी 4500 हो जाएगा। और उसके बाद हम 100 और ऐड कर देंगे तो 600 हो गया। सो देखिए कि रीअरेंजमेंट करके हमारा क्वेश्चन जो है वो कितना इजी हो गया। ठीक है। सो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि हमने, अब आप सोचेंगे कि हमने 1962 के साथ में 15380 क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया। ओके, कि हम ये रीअरेंजमेंट्स क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है, ये मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ
कि यहाँ पे आप देखिए 2 और लास्ट में क्या है यहाँ पे 8, तो 2 का पेयर 8 के साथ में बनेगा। मुझे बेसिकली 10 अगर बन जाए तो वो इजी वे में हो जाएगा। लाइक आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी 0 0 लास्ट में वैल्यू आ रही है। तो बेसिकली मुझे दोनों को लास्ट की दोनों की वैल्यू ऐड करनी है, जिन दोनों को ऐड करके 10 बन रहा हो उस वाले को साथ में लेना है। अब देखिए अगर मैं 2 के साथ में यहाँ पे 3 लेती, ये वाला वैल्यू लेती, तो क्या 10 बनता? ये नहीं बनता। 2 और 3 5 बनता। इसी तरीके से 8 और 7 भी 10 नहीं बनता। सो 2 के साथ में कौन सा 10 बनाएगा? ये वाला 10 बनाएगा। और 3 के साथ में कौन सा 10 बनाएगा? 7 वाला 10 बनाएगा, क्योंकि 7 और 3 10। सो इस तरीके से हमने इन दोनों का पेयर बनाया। आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं ये बस छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ कि आप इस तरीके से कैसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं और कैसे जान सकते हैं कि किन दो नंबर्स की पेयरिंग बनेगी, क्योंकि यहाँ पे मेन इसी का ही फंडा है कि पेयरिंग करनी है। उसके बाद तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर। फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन था वहाँ पे हमने क्या किया था? एडिशन किया था सूटेबल रीअरेंजमेंट करके। सेम क्वेश्चन ये भी है, यहाँ पर भी मुझे रीअरेंजमेंट ही करना है वैल्यूज़ का, लेकिन यहाँ पे क्या करना है? प्रोडक्ट। इससे पहले में हमने ऐड किया था, इसमें हम करेंगे प्रोडक्ट। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे पार्ट दिए हुए हैं। 1 बाय 1 हम इनको सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले ए देख लेते हैं। ए में क्या है? 2 × 1768 × 50। अब आप देखेंगे कि अगर मैं 2 को 1768 से मल्टीप्लाई करूँ, बहुत लंबा नंबर आएगा और वो बहुत टाइम भी लेगा, 2 से 3 मिनट लेगा अकॉर्डिंग टू 6th क्लास स्टूडेंट, क्योंकि ये 6th क्लास का चैप्टर है। ओके, फिर उसके बाद इतना बड़ा जो नंबर आएगा उसको 50 से मल्टीप्लाई करो। अगर मैं जनरल वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो यही तरीका बनता है, लेकिन अगर मैं सूटेबल रीअरेंजमेंट की हेल्प से करूँ तो देखिए क्वेश्चन कितना ईजी बन जाता है। हमने यहाँ पे 2 लिया, 2 के साथ में हमने 50 को अरेंज कर दिया, यानी कि 50 लेकर आ गए, और उसके बाद 1768। अब हमने क्यों किया ये आपको अभी पता चलेगा। 50 2 जा कितना होता है? 100। ओके, और उसके बाद क्या हुआ? 1768। अब मुझे 100 और 1768 को मल्टीप्लाई करने में क्या टाइम लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। 1768 और साथ में 2 0 और आ जाएंगे। सो देखिए, जिस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए 5 मिनट लगता, वो क्वेश्चन मैंने लेस देन 1 मिनट में कर दिया। ओके, सो आपने देखा कि कितना ईजी हो जाता है। तो जैसे वहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि 10 बना रहे थे, आपने देखा होगा 10 के साथ मतलब फॉर्म में हम बना रहे थे। सिमिलरली यहाँ पर भी वही करना है, 10 100 1000 10,000 की फॉर्म में हम बनाएंगे, ताकि हमें उसके बाद जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना, बस वो नंबर लेना है और उसके बाद में जितने ज़ीरोज़ हैं वो हमें ऐड कर देना है उसके साथ में। ऐड इन दी सेंस कि आपको साथ में लगा देने हैं, तो हमारा बहुत ईजी हो जाएगा। सो आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। सिमिलरली सारे क्वेश्चंस करने हैं तो हम फटाफट से इन क्वेश्चंस को ले लेते हैं। सेकेंड है 4 × 166 × 25। तो अब मैं देखिए यहाँ पे क्या 4 को 166 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 1000 या 100 की फॉर्म में तो बनेगा नहीं। हाँ, लेकिन 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ज़रूर ये बन जाएगा 100। तो इसलिए हमने 4 के साथ में 25 ले लिया और इंटू 166 हमने ले लिया यहाँ पे। अब 25 × 4 कितना हो जाएगा? 100, और 166 को रहने दिया। अब 166 के साथ में क्या करेंगे? 2 0 और लगा देंगे तो मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि यही आंसर आएगा। तो हमारा आंसर आया 16600। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में किन दोनों की पेयरिंग बनेगी? 8 की और 125 की। तो देखिए 8 और 125 को एक साथ ले लिया हमने और 291। 125 × 8 जा कितना होता है? 1000। 1000 × 291 291 000। 625 × 279 × 16, यहाँ पे क्या लेंगे हम? 625 और 16 को एक साथ ले लेंगे, 279 को अलग लेंगे। 16 × 625 होता है हमारा 10,000 × 279, ये मल्टीप्लाई होगी कितना हो जाएगा? 279 और साथ में 4 zeros लग जाएंगे, सो 4 zeros हो गए। तो देखिए कितना ईजी हो जा रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करना। ई पार्ट में देखते हैं 285 × 5 × 60, ये हो जाएगा 285 × 300, क्योंकि 60 × 5 कितना होता है? 300। यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमारे रीअरेंज ही थे, इसलिए हमने एक स्टेप स्किप कर दिया यहाँ पे। सो 300 × 285 कितना मिलके हो जाएगा? 85500। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 100 1000 10,000 की फॉर्म में ही आएगा। आपको बेसिकली बस ईजी, जितना ईजी हो सकता है वो चीज़ करनी है। लाइक यहाँ पे 300 आ गया। अब 60 × 5 × 285 को ऐड करने से बेटर है ना कि आप 300 के साथ इसको ऐड कर दें, क्योंकि 2 0 तो आएंगे ही, उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई कर दो इन सबके साथ में। आई होप कि मैं क्लियर कर पा रही होंगी।
सारी की सारी चीज़ें। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट पार्ट इसका 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। ठीक है, सो 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 40 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 125 इंटू 8 कितना होगा 1000 और 40 इंटू 25 कितना होगा अगेन 1000। 1000 इंटू 1000 कितना होगा आपका, कितने जीरोज आ जाएंगे 6 जीरोज। तो ये क्या हो जाएगा 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि आपका 10 लाख बन गया। 1000 इंटू 1000 इज इक्वल टू 10 लाख। तो हमने पूरा का पूरा जो पार्ट है ये 6 पार्ट जो है वो हमने 5 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया। पूरे कितने पार्ट हैं यहाँ पे 6 पार्ट जो हमें 5 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन को करने में 1 मिनट लगा। और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो एक ही क्वेश्चन एक ही पार्ट को करने में 5 मिनट लग जाएगा। सो इस तरीके से देखिए कितना ईजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है सबकी, सेम वही चीज़ करके करना है। यहाँ अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सबसे पहले हमने सुटेबल रीअरेंजमेंट करके एडिशन किया, फिर सेकंड क्वेश्चन में हमने सुटेबल रीअरेंजमेंट करके मल्टीप्लाई किया। ये क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये दोनों का मिक्स है, यानी कि यहाँ पे एडिशन भी करना है हमें और मल्टीप्लाई भी करना है। तो जिसको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गए वो ये क्वेश्चन ईजीली कर लेगा। सो यहाँ पे 4 पार्ट दिए हैं हमने ABCD, 1 बाय 1 हम इनको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले देख लेते हैं A, 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। अब यहाँ पे देखिए 297 बीच में प्लस का साइन है, तो यानी कि ये दोनों एक तरफ हो गया और ये दोनों एक तरफ हो गया। अब इन दोनों में से क्या 297 में कॉमन ले सकती हूँ, तो हमने 297 कॉमन ले लिया। इंटू ये नीचे इंटू का इंटू भी ले लिया हमने कॉमन यहाँ से दोनों जगह से। तो अब यहाँ पे क्या बचा 17 बचा, उसके बाद प्लस बचा 297 और इंटू तो हमने बाहर ऑलरेडी कॉमन ले लिया था, तो क्या बचा 3 बचा, तो इसलिए यहाँ पर आया 3 और इसे हमने ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, सो अब क्या हुआ 17 प्लस 3 कितना हो गया 20। अब 20 को 297 से इंटू करना बहुत ईजी है, आराम से कर सकते हैं। 20 का टेबल तो सबको आता है, तो ये क्या आंसर हो गया 5940। तो देखिए अगर मैं इन चारों को मल्टीप्लाई और ऐड करती तो मुझे कितना टाइम लगता है, लेकिन हमने इसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को कितना ईजिली सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिमिलरली सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। 54297 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54297। यहाँ पर भी देखिए ये दोनों सेम है, तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं 54279। ठीक है, उसके बाद इंटू भी दोनों जगह से कॉमन ले लिया हमने, ये भी ले लिया। अभी क्या किया हमने, उसके बाद यहाँ पे 92, यहाँ पे 92 बचा और यहाँ पे क्या बचा 8 बचा, तो 92 और 8 ले लिया हमने यहाँ पे कॉमन। ये देखिए 92 से 92 ले लिया, प्लस का आ गया, और ये दोनों चीज़ें तो हमने ऑलरेडी बाहर ले ली थी। ये देखिए, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 8, तो यहाँ पे 8 लिख लिया। 92 प्लस 8 कितना होता है 100। 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5427900। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। 81265 इंटू 169, 81265 इंटू 69। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, सेम कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। दोनों को कॉमन ले लेंगे, इंटू भी कॉमन ले लेंगे, इंटू भी, यहाँ पे इंटू का साइन भी कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 169 को नीचे ले लिया, फिर माइनस बचा माइनस, और इसके बाद यहाँ पे ये दोनों तो हमने बाहर ले लिए थे, क्या बचा यहाँ पे 69, तो 69 169 में से 69 माइनस करेंगे कितना आएगा 100। 100 को 81265 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8126500। उसके बाद हम देखते हैं डी, लास्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा बट करना वही चीज़ है यहाँ पे। 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 प्लस 218। इसको हमने 3845 को सेम रहने दिया। अब देखिए यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है, सबसे पहला स्टेप हम कॉमन देखते हैं, यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, अब हमें कॉमन लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्या करेंगे वो हम देखेंगे। 782 7 ये सब हमने सेम लिख दिया। अब 25 के मैंने फैक्टर्स बना दिए। 25 को क्या हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने 5 इंटू 5 कर दिया इंटू 218। और सोचेंगे हमने ये क्यों किया, इसका हमें पता चलेगा नेक्स्ट स्टेप में। सो 3845 इंटू 5 इंटू 782 सब सेम लिखा हमने। अब 769 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 3845। 3845 आ गया। उसके बाद 5 को 5 रहने दिया, 218 को 218 रहने दिया। अब आपको समझ में आ गया हो कि हमने फैक्टर्स क्यों बनाए थे,
क्योंकि मुझे कॉमन नंबर चाहिए था और कॉमन नंबर मेरा अभी कोई भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब मेरा 3845 ये बन गया और अब मैं कॉमन ले सकती हूँ दोनों में से। नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया, 3845 हमने कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों जगह था, मल्टीप्लाई दोनों जगह था, कॉमन ले लिया, 5 दोनों जगह था, ले लिया कॉमन, नेक्स्ट मल्टीप्लाई भी दोनों जगह था तो हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा, 782 बचा, प्लस बचा और साथ में ये सब हम कॉमन ले चुके थे ऑलरेडी, 200 बचा, तो यहाँ पे 218 आ गया। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 19225 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 1000। सो अब लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 1922500। सो देखिए इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कितनी आसान से और कितना इजीली सॉल्व कर दिया। आई होप कि ये सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। अब हमने जो मैंने आपको चैप्टर्स बताया था, होल नंबर जो मैंने समझाया हुआ है, उसमें आपका चैप्टर्स में प्रॉपर्टी भी समझाई है। उसका चैप्टर का नेम है होल नंबर एंड प्रॉपर्टीज़। मैंने होल नंबर के साथ में वहाँ पे जितनी प्रॉपर्टीज़ यूज हो रही है वो भी समझाई हुई है। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो ये हमारे 4 पार्ट दिए हुए हैं, A B C D। इन सबको सॉल्व करके 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ पे मैं कोई चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन में एक ही प्रॉपर्टी हमारी यूज़ होगी, दैट इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैं आपको भी यहाँ पे क्वेश्चन की हेल्प से भी समझा दूंगी और बता देती हूँ कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम वहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ आइदर इन द फॉर्म ऑफ एडिशन या फिर मल्टीप्लाई करके। मतलब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है किसी भी चीज़ को, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कैसे करते हैं वो हम नीचे क्वेश्चन में देखेंगे। सो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 783 × 103। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 783 को 783 लिखा, क्या हमें 103 को 100 + 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने ब्रैकेट में 100 + 3 लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल जो हमारा नॉर्मल सॉल्व करने का प्रोसीजर होता है वही करेंगे। 783 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस आएगा, फिर 783 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, वही सेम स्टेप किया। 783 को 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 78300 आ गया। और 783 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है क्योंकि 3 का टेबल सबको आता है। सो 2214 हो गया और दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 76014। सो ये जो स्टेप किया हमने यहाँ पे 783 को 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर 783 को 3 से, दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव। इस जगह पे हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है इन दोनों हमारे पार्ट्स में। ठीक है, यहाँ पे हम इसे सॉल्व करना है यूजिंग हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि मैंने 103 को ही 100 + 3 क्यों किया। हम 783 को भी तो 700 + 83 कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को ईजी बनाना है, डिफ़िकल्ट नहीं बनाना या ट्रिकी नहीं बनाना। अगर मैं 103 को सेम रहने देते और 783 को 700 + 83 लिखते तो आपको क्या करना पड़ता, 700 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर 83 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो क्या 700 और 83 का टेबल किसी को आता है? नहीं आता है ना। सो हमने इसलिए 103 को लिया क्योंकि 100 और 3 का टेबल सबको आता है। सो हमें ईजी करना है, जो ईजी होगा हमें उसको अलग करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सिमिलरली बाकी सारे क्वेश्चन भी इसी तरीके से करना है। तो फटाफट हम देख लेते हैं। 854 × 103, तो यहाँ पे भी साफ देख के ही पता चल रहा है 100 + 2 करेंगे हम इसे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया है। उसके बाद हम 854 × 100 + 854 × 85400 + 1708 दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 87108। सी पार्ट देख लेते हैं इसका। 258 × 1008। इसमें भी क्या करेंगे, अब यहाँ पे 100 प्लस, अब आप यहाँ पे 100 प्लस से मत करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1000 + 8 लिखेंगे। सो 258 × 1000 + 8 किया हमने, तो 258 × 1000 + 258 × 8 ये हो जाएगा 258000 + 2064। दोनों को ऐड करके हमारा आंसर आएगा 260064। लास्ट पार्ट देख लेते हैं, डी पोर्शन 1005 × 168। यहाँ पे भी 168 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना डिफिकल्ट रहेगा, तो ऑब्वियसली हम 1005 को करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 1000 + 5 × 168। सो 1000 × 168 + 5 × 168, 168000 + 840
और दोनों को ऐड करके हमारा आ जाएगा 168840। सो देखिए प्रॉपर्टी की हेल्प से भी कितना इजी वे में हमारे सॉल्व हो गए सारे के सारे क्वेश्चन। सो इसी तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पेपर में, कोई भी अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो। सो आई होप अभी तक आपको चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक प्रॉब्लम सम है, देख लेते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें पहले इक्वेशंस बनानी होती हैं और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसे। So a taxi driver filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday. The next day he filled the tank with 50 liters of petrol. If the petrol cost rupees 44 per liter, how much did he spend in all on petrol? एक टैक्सी ड्राइवर है, उसने क्या किया, अपनी कार जो है पेट्रोल उसमें भरवाया। मंडे को भराया उसने 40 लीटर, नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे को फिर उसने भरवाया 50 लीटर। और 1 लीटर पेट्रोल का जो प्राइस है वो है 44 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि उसने कितने अमाउंट का जो पेट्रोल है वो खर्च किया। आपको टोटल अमाउंट, आपको मंडे का पेट्रोल दे दिया, ट्यूसडे का पेट्रोल दे दिया और 1 लीटर पेट्रोल के प्राइस भी दे दिया। अगर मैं ये बोलूँ कि एक एप्पल 5 रुपीज़ का है और मैं पूछूंगी कि 6 एप्पल कितने के हुए, तो आप क्या करोगे, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सेम वही चीज़ यहाँ पे करनी है कि 1 लीटर पेट्रोल का जो प्राइस है वो हमें 44 दे दिया। टोटल पेट्रोल हमें पता है कितना भराया। टोटल पेट्रोल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 40 + 50, मंडे को जो भराया और ट्यूसडे को जो भराया दोनों को ऐड कर देंगे, जो भी अमाउंट आएगा उसे 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा कि उसने कितना अमाउंट जो है वो पेट्रोल में खर्च किया। बस यही सब चीज़ें हम नीचे सॉल्यूशन में करने वाले हैं। तो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर कितना है, 44 रुपीज़। पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे कितना भरा, 40 लीटर। पेट्रोल फिल्ड ऑन ट्यूसडे कितना बड़ा, 50 लीटर। दोनों को ऐड कर दिया हमने, टोटल पेट्रोल 40 + 50 लीटर्स। टोटल मनी कितना स्पेंड किया उसने, 44 × 40 + 50, ये दोनों मिलके 90 हो जाएगा। 90 × 44 किया हमने तो कितना रुपीज़ आया हमारा, 3960। यानी कि टैक्सी ड्राइवर ने 3960 रुपीज़ का पेट्रोल फिल करा मंडे और ट्यूसडे को। क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क टू अ होटल इन अ मॉर्निंग एंड 68 लीटर ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। इफ द मिल्क कॉस्ट ₹45 पर लीटर, हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, 1 लीटर का आपको मिल्क का प्राइस दे दिया है और आपको निकालना है कि टोटल कितना है। पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ। एक वेंडर है जो मिल्क सप्लाई करता है, वो होटल में जाता है और मॉर्निंग में 32 लीटर मिल्क देता है उस होटल वाले को, और इवनिंग में 68 लीटर मिल्क देता है होटल। 1 लीटर मिल्क की आपको प्राइस दे दी 45 रुपीज़ है। आपको बताना है कि टोटल एक दिन में कितना मिल्क वो सप्लाई करता है, कितने अमाउंट का जो है वो मिल्क सप्लाई करता है। सेम बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। सो चलिए उसी तरीके से चलते हैं। कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर कितना है, 45 रुपीज़। मिल्क क्वांटिटी सप्लाई करी वेंडर ने मॉर्निंग में, वो कितनी थी, 32 लीटर। मिल्क क्वांटिटी सप्लाई करी वेंडर ने इवनिंग में, 68 लीटर। टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क पर डे कितना आया, 45 एक जो प्राइस था, और उसके बाद हमने दोनों को ऐड कर दिया, 32 + 68। दोनों को ऐड करेंगे तभी तो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क निकलेगा ना, कि कितना उसने मिल्क दिया, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वही चीज़ यहाँ पे करिए, 45 × 100, क्योंकि 32 + 68 को मिला के हमारा 100 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 45 100 आ जाएगा। यानी कि वेंडर ने जो है वो जो मनी ड्यू जो है, होटल वाला जो वेंडर को जो पैसा देगा वो है हमारा 4500 रुपीज़, यानी कि 4500 रुपीज़ जो है वो वेंडर का ड्यू है होटल वाले की तरफ से। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा अभी तक 6 के 6 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7th क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैच दी फॉलोइंग। ये आपका लाइक जैसे साइंस में या कहीं हमारा होता है ना, मैच करना होता है, उसी टाइप का। हमें 3 पोर्शन हमें इस तरफ दे दिया और ABC करके हमें 3 पार्ट यहाँ पे दे दिए। आपको बताने की कौन सी चीज़ किसके साथ मैच करनी है। अगर आपने अभी तक 6 के 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे हैं, इनफैक्ट इसमें तो शायद 6 भी नहीं,
जो शुरू के 3 क्वेश्चन मैंने बताए थे, रीअरेंजमेंट वाला बताया था, एडिशन का रीअरेंजमेंट बताया था, प्रोडक्ट का, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई थी। वो 3 क्वेश्चन समझ में आ गए तो ये आप आराम से मैच कर लेंगे। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सो फर्स्ट पार्ट हमें ये कुछ इक्वेशन दे दिया इसने, सेकंड दे दिया, थर्ड दे दिया है, और ऑप्शन क्या दे दिए, कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फिर हम देखेंगे किसके साथ ये मैच होता है। 4 to 5 इंटू 136 को हमने कैसे लिखा, 425 इंटू 6 प्लस 30 प्लस 100। क्या हम 136 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 6 प्लस 30 प्लस 100? बिल्कुल लिख सकते हैं। इस तरह का हमने कहीं किया था सॉल्व अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में। कौन सी प्रॉपर्टी कहा था हमने उसे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ सिंपल है, सोच के एकदम सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, डिस्ट्रीब्यूटिव वाला हमारी प्रॉपर्टी यूज़ होती है। तो इसलिए हम इसको फर्स्ट वाले को किसके साथ मैच कर लेंगे, सी के साथ में, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अच्छा, इसको मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और एडिशन भी कर रहे हैं, इसलिए दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं इसकी प्रॉपर्टी में। सेकेंड पोर्शन देखते हैं। सेकेंड पोर्शन में हमने क्या किया, 2 इंटू 49 इंटू 50 को हमने किस तरह से कर दिया, 2 इंटू 50 इंटू 49, यानी कि 50 को हम सेकेंड पोजीशन पे लेकर आ गए, 49 को थर्ड पोजीशन में कर दिया। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रीअरेंजमेंट से सॉल्व किया है हमने, और इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिविटी बोलते हैं। ये भी होल नंबर्स की ही एक प्रॉपर्टी है। सो कम्यूटेटिविटी बोलते हैं। अब कम्यूटेटिविटी के तो 2 ऑप्शन है यहाँ पे, अंडर मल्टीप्लिकेशन है और एक अंडर एडिशन है। क्वेश्चन देख के साफ आपको पता चल जाएगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो इसलिए इसको कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन के साथ में हम मैच कर देंगे। थर्ड जो है वो है 800 प्लस 2005 प्लस 20, इसको हमने 80 प्लस 20 और 2005। सेम यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट करा है हमने, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ वन एंड ओनली सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया है, और ये साफ देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एडिशन हो रहा है। सो कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। सो आपने देखा किस तरीके से मैच हो रहा है। सो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, आपके एग्जाम में इस तरह का कोई और क्वेश्चन भी आएगा वो भी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अगर रटेंगे तो कुछ भी नहीं होगा सॉल्व। सो आज के जो 2.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है उसमें सिर्फ ये 7 क्वेश्चन है, ये मैंने 7 के 7 आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, उसे सॉल्व किया जाएगा या फिर कोई दूसरे मेथड से बताने की कोशिश की जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए जो भी आपके साथ में पढ़ते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, उसे भी ज़रूर हिट कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।